नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये शब्दसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समारिके। हमारे चैत्र मास के दशलक्षण महापर्व चल रहे हैं अभी, और इस लॉकडाउन के समय में हमको समय भी भरपूर मिला हुआ है धर्म आराधना के लिए, अपने स्वरूप की साधना के लिए। वास्तव में तत्व का सही स्वरूप समझने के लिए इससे उत्तम समय हमें और कोई नहीं मिलने वाला। वास्तव में सब प्रकार से अनुकूल संयोग मिला हुआ है, इस समय अनुकूल समय मिला हुआ है, बुद्धि भी अनुकूल मिली हुई है, क्षयोष्टम भी बराबर का मिला हुआ है, सब कुछ मिला हुआ है। तो इससे यदि हम और किसी अवसर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई अच्छा अवसर आए और हम तत्व विचार करके अपना समय दर्शन आदि करें, तो वास्तव में मूर्खता कर रहे हैं। इससे उत्तम समय और कोई नहीं हो सकता कि पंचम काल में भी इतना उत्तम समय मिलना, ये बहुत दुर्लभता की बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा समय हमको मिला हुआ है। अभी दशलक्षण पर्वों में भी उत्तम संयम का दिन है, और वास्तव में उत्तम संयम स्वयं को जाने बिना धारण नहीं हो सकता। जब तक स्वयं को न जाना जाए, जब तक वस्तु तत्व व्यवस्था को न जाना जाए, जब तक तत्व विचार न हो, तब तक वास्तव में संयम भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए समता पूर्वक रहते हुए ही हम संयम का भी पालन कर सकते हैं, और समता पूर्वक रहते हुए ही हम उत्तम संयम धर्म को प्रकट कर सकते हैं। और वही समता रूप रहने की विधि हम यहाँ सीख रहे हैं समता षोडशी के माध्यम से। अभी हमारे 10 छंद हो गए हैं उसमें, तो उनको एक बार हम पढ़ते हैं। जो चर्चा हमने की है प्रत्येक छंद पर, उसका स्मरण करते हुए, उसका भाव भाषण करते हुए एक बार इसका पाठ करते हैं, फिर आगे का छंद हम लेंगे। सम्यता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तेरे से सब भिन्न अहो, देह भिन्न है कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, सुख दुख का कारण नहीं हो, करके मूढ़ कल्पना मिथ्या, तू ही व्यर्थ आकुलित हो, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय अहो, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो, तुम स्वभाव से ही आनंद में, पर से सुख तो लेस न हो, झूठी आशा तृष्णा छोड़ो,
जिन वचनों में चित्त धरो, परिद्रव्यों का दोष न देखो, क्रोध अग्नि में नहीं जलो। नहीं चाहो अनुरूप प्रवर्तन, भेद होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी, संबोधन समता में हो। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। हीन भाव जीवों के रख कर, हीन भाव जीवों के लख कर, ग्लानि भाव नहीं मन में हो। कर्मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थिति करण करो। समझो स्थिति करण करो। इस प्रकार यहाँ तक हमने इन 10 छंदों पर चर्चा की और उसके माध्यम से हमने वास्तव में जाना कि हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए। कल ये शंका आई थी, उस पर बात करते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल दिनेश जी ने पूछा था कि यदि हमारा किसी के प्रति दया भाव आए और ऐसा आए कि हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए और ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसकी हेल्प करें, सामने वाले की हेल्प करें, और हमारे मन में भी यही चीज़ आए, हम ऐसा ही सोचें कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, हम इसकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो हमारी कर्तव्य बुद्धि कहलाएगी क्या? तो यदि हम ऐसा देखें तो यदि हम उस समय उसकी हेल्प करने के बाद, एक बात तो ये कि हम उसकी हेल्प करने के बाद यदि ये सोचें कि मैंने इसकी हेल्प की, मेरे कारण इसकी हेल्प हो पाई, यदि मैं नहीं करता तो इसकी हेल्प ही नहीं होती, इस प्रकार की जो हमारी बुद्धि हो, वो बुद्धि तो हमारी कर्तव्य बुद्धि ही कहलाएगी, क्योंकि वहां पर हमने वस्तु स्वरूप को नहीं जाना वास्तव में कि वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है। लेकिन हमारे जो दया करने के भाव हैं, वो दया करने के भाव कर्तव्य बुद्धि नहीं है, लेकिन दया करने के भाव में दया करने के बाद उसमें अहम पना करना, उसमें अहंकार करना कि मेरे कारण इसकी हेल्प हो पाई, यदि मैं नहीं होता तो इसकी हेल्प नहीं हो पाती, इस प्रकार के जो भाव बनेंगे वो भाव कर्तव्य बुद्धि होगी। देखो भरत चक्रवर्ती भी, ऐसा नहीं भरत चक्रवर्ती भी दाना दीना करते हों कि या दया भाव ना करते हों, सारे काम करते हुए भी उनके कर्तव्य बुद्धि नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो जानते थे कि वो जीव की खुद की योग्यता है, उसके खुद का कर्म का उदय है कि हमारे ऐसे भाव बन रहे हैं कि ये हमारे कारण इसकी हेल्प हो पा रही है, ऐसा नहीं, इसकी हेल्प हो पा रही है क्योंकि इसका कर्म का उदय ऐसा है। तो इस प्रकार हम उसमें यदि विचार करें तो उसमें कर्तव्य बुद्धि नहीं है, और यदि अहंकारपना लाएं तो उसमें भी कर्तव्य बुद्धि आती है। तो उसमें अहंकारपना ना लाएं, यदि किसी की हमें हेल्प करने के भाव बने, वो तो दया के भाव हैं वास्तव में। और दया को भी एक तरह से यदि हम देखें कि स्व दया पर दया, इस तरह से दया भी धर्म कहा गया है। तो उसका ऐसा नहीं कि दया नहीं करना चाहिए, नहीं करता तो बुद्धि आ जाएगी हमारे अंदर, ऐसा नहीं है कि वो दया करने के बाद अहंकारपना ना आए और ऐसा ना सोचें हम कि हमारे वजह से हेल्प हो पाई, कि यदि हम नहीं होते तो हेल्प ही नहीं हो पाती। इस प्रकार का जो विचार आना, तो जो ये विचार आया हमारा कि हम पर की हेल्प कर सकते हैं, पर दया कर सकते हैं, कहा कि जो हमारे भाव बन रहे हैं कि हम पर की दया कर सकते हैं, हमारी वजह से दया हो रही है, वो भावना करके दया भाव करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार उसमें ऐसा ना सोचें हम कि भाई हमारे कर्तव्य बुद्धि आ जाए तो हम दया करना ही छोड़ दें, तो ऐसी उसमें कोई बात नहीं है।
आई थिंक दिनेश जी की शंका का समाधान हो गया होगा। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे का छंद हम पढ़ते हैं इस साथ अभी। अरे कलुषता पाप बंध का, कारण लख कर त्याग करो। आलस छोड़ो बनो उद्यमी, परसा है कि चाह न हो। आलस छोड़ो बनो उद्यमी, परसा है कि चाह न हो। कि अरे कलुषता पाप बंध का, कारण लख कर त्याग करो। कि ये जो हम कलुषता कर रहे हैं, कि हमारे जो परिणाम हो रहे हैं, कलुषित परिणाम हो रहे हैं हमारे, वो हमारे कलुषित परिणाम हमारे पाप बंध का कारण है और कुछ नहीं है। कि जितने भी हमारे कलुषित परिणाम हो रहे हैं, कि क्रोध आदि के परिणाम, कषाय के परिणाम इत्यादि जो भी परिणाम हम लगाएं, वो सारे परिणाम यदि हम लगाएं वास्तव में, तो वो सारे परिणाम हमारे कैसे हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पाप का बंध करा रहे हैं और कुछ भी नहीं करा रहे हैं। कि किसी ने हम पे क्रोध किया तो हमको क्रोध आ गया, या हमने किसी का बुरा चाहा क्योंकि उसने हमारा बुरा किया तो हम किसी का बुरा चाह रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, इसका बुरा हो जाए किसी भी तरह से। इस प्रकार के जो हमारे परिणाम बने रहे हैं, वो परिणाम हमारे सिर्फ और सिर्फ पाप बंध के कारण है और कुछ नहीं है। कि देखो, इन परिणामों की तो बात हम छोड़ें, कि किसी के बुरा करने के परिणाम, किसी को क्रोध करने के परिणाम, कषाय आदि के परिणाम, वो तो पाप बंध के कारण है ही। और जिनागम में तो ऐसा भी कहा है कि जिनैन देव की पूजन भक्ति से सारे प्रयोजन सिद्ध होते हैं, लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं, पारलौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। लेकिन यदि हम लौकिक प्रयोजन की दृष्टि से भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, तो भक्ति करने के परिणाम भी पाप बंद ही कराएंगे। तो सोचो कि पाप बंद के कारण कैसे कैसे परिणाम हो सकते हैं। कि वास्तव में पंडित टोडरमल जी भी मोक्ष प्रकाश में कहेंगे आगे कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। कि जो प्रमाद कर रहे हैं हम और जो अभिलाषा कर रहे हैं हम, वो अभिलाषा, वो प्रयोजन कि हमारे लौकिक प्रयोजन सिद्ध हो जाए, उस प्रयोजन से यदि हम भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, तो वो भक्ति भी पाप बंद ही कराएगी, पुण्य बंद नहीं कराने वाली। कि जहाँ जिनैन देव की भक्ति संसार के दुख का निवारण करने वाली है, यदि वही भक्ति सांसारिक प्रयोजन की दृष्टि से की जाए, तो वो भक्ति भी हमको पाप का बंद ही कराने वाली है। तो इस प्रकार हम वास्तव में ये विचार करें कि जितने भी हमारे कलुषता के परिणाम हो रहे हैं, वो सारे पाप बंद के कारण है और कुछ भी नहीं है। और पाप बंद के कारण है, तो जब वो उदय में आएंगे तो वो हमको दुखी ही करेंगे। कि देखो, हमारे परिणाम वर्तमान में कलुषित हो रहे हैं, तो वर्तमान में दुखी हो रहे हैं हम। कि हमने ऐसा विचार किया कि सामने वाले का बुरा हो जाए, और सामने वाले का बुरा नहीं हुआ, क्योंकि बुरा हमारे करने से नहीं होता। तो सामने वाले का बुरा नहीं हुआ तो हम अभी भी दुखी हो गए। कि हमने चाहा था कि सामने वाले का बुरा हो जाए, लेकिन सामने वाले का बुरा नहीं हुआ, तो अभी हम वर्तमान में भी दुखी हो गए। और उस बुरा का चाहने की जो हमने भाव किए, जो हमने अपने परिणामों को कलुषित किया, उन परिणामों से जो पाप का बंध हुआ, वो अगले भव में भी हमको दुखी ही करेगा। तो हम ऐसा कार्य ही क्यों करें कि हम वर्तमान में भी दुखी रहें और आने वाले समय में भी दुखी रहें। कि जो मात्र और मात्र दुख का ही कारण है, जिसमें सुख का एक अंश मात्र भी सुख नहीं है, इस प्रकार का यदि हम देखें, तो परिणाम वास्तव में करने योग्य ही नहीं है। कि हमारा कर्तव्य ही नहीं है ऐसा हम करें ऐसा। कि वास्तव में जो कषाय करता है वो जैन ही नहीं है ना। देखो, पंडित टोडरमल जी दूसरे अधिकार में लिखेंगे आगे, अभी चर्चा में नहीं आया है वो विषय, कि कषाय ही सर्व कर्म के बंध का कारण है। इसलिए जिनको कर्म बंधन ना करना हो, वो कषाय नहीं करें। कि वास्तव में जो हम कषाय कर रहे हैं, अपने परिणामों को कलुषित कर रहे हैं, यही वास्तव में कर्म बंध का कारण है। यदि हमको लगता है कि कर्म बंधन दुख का कारण है, तो हमको कषाय भाव नहीं करना चाहिए।
तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अरे कलुषता पाप बंध का कारण लख कर त्याग करो, कि वो कलुषता पाप बंध का ही कारण है, और ऐसा जानकर ऐसा देखकर उसका त्याग करो, दूर से त्याग करो, कि किसी भी प्रकार से किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष भाव ना आए, क्रोध भाव ना आए, हमारे स्वयं के मन में अहंकार भाव ना आ जाए, हम किसी के प्रति मायाचारी नहीं करें, हम लोभ नहीं करें, इत्यादि प्रकार से हम विचार तो करें वास्तव में कि हम कर क्या रहे हैं और हमको करना क्या चाहिए, कि हमको ये मनुष्य पर्याय क्या करने को मिली है और हम क्या कर रहे हैं, कि हमको ये मनुष्य पर्याय मिली है इस संसार से पार होने के लिए, हमें ये जिन धर्म जिनेंद्र देव की वाणी मिली है उस संसार से पार होने का मार्ग बताने के लिए, उस मार्ग को समझने के लिए हमको इतनी अच्छी बुद्धि मिली है, संगी पर्याय मिली, संगी पर्याय में भी इतनी अच्छी पर्याय मिली, उसमें भी इतना अच्छा चौसम मिला, और साथ साथ समझाने वाले जिनेंद्र देव की वाणी को समझाने वाले गुरु मिले, जिनेंद्र देव की वाणी मिली पंचम काल में भी। तो इस प्रकार हम विचार तो करें वास्तव में कि हमको ये पर्याय मिली है तो क्यों मिली है, और हम कर क्या रहे हैं और हमको करना क्या चाहिए, कि वास्तव में अरे कलुषता पाप बंध का कारण लख कर त्याग करो, कि इसका त्याग करो, दूर से ही त्याग करो, किसी भी प्रकार से हमारे परिणाम कलुषित ना हो पावे। कि देखो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रतिमान योग हमको पढ़ना चाहिए। यदि हम महापुरुषों के चारित्र को पढ़ें, किसी भी महापुरुष के चारित्र को उठा रहे हैं, हम किसी सती के चारित्र को उठा रहे हैं, किसी के चरित्र को उठा के देख रहे हैं प्रतिमान योग को, तो प्रतिमान योग यही कह रहा है वास्तव में कि अपने परिणामों को कलुषित मत करो किसी भी तरह से, तुमने अपने परिणाम कलुषित किए तो उसका तुमको बहुत भारी फल मिलने वाला है। इस भव में नहीं मिलता है, भव भव में मिलता है, इस भव में नहीं मिलता है, पर भव में मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, कि आप जैसा करोगे फल तो आपको वैसा ही मिलने वाला है। आप ये चाहो कि आप नीम का बीज बो और आपको फल आम मिल जाए, ऐसा तो 3 काल में संभव नहीं है। आप परिणाम करो कलुषित, परिणाम करो पापबंद वाले, और आपको सुख का, आपको इष्ट संयोग मिल जाए, आपको सुख मिल जाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। जो हम ऐसा मान रहे हैं, हमारी जो ऐसी मान्यता है कि हम जो भी परिणाम कह रहे हैं वो परिणाम हमारे सुख का कारण बन जाए, किसी के बुरा चाहने की इच्छा है, चाहे हम किसी पर क्रोध कर रहे हैं, जो भी हम अपने परिणामों को कलुषित कर रहे हैं और उससे हम ऐसा माने कि हमको सुख मिल जाए, तो वो मानना ऐसा है जैसे हम ये माने कि हमको पानी को बिलोने से घी मिल जाए। वो मानना ऐसा है जैसा हम ये माने कि रेत को पिलाने से उसमें से तेल निकल जाए, कि हम ऐसा माने कि कि जो सर्प है, सर्प के मुंह से अमृत निकलने लग जाए। ऐसी हमारी ये मान्यता है कि हम ऐसा माना कि अपने परिणामों को कलुषित रखें और उसके हमको सुख मिल जाए। तो जैसे पानी से घी निकलना, रेत से तेल निकलना, सर्प के मुख से अमृत निकलना असंभव है, 3 काल में भी संभव नहीं है, वैसे ही इन कलुषित परिणामों से सुख मिलना 3 काल में भी संभव नहीं है। हम ऐसा विचार तो करें वास्तव में कि हम क्या कह रहे हैं, वास्तव में करने योग्य क्या है उसका हम विचार ही नहीं करते, कि हमारा कर्तव्य क्या है उसका हम विचार ही नहीं करते, कि हमारा कर्तव्य है कि जिन धर्म को पाकर, इस सच्चे कुल को पाकर, इसको पाने की सार्थकता को प्राप्त करें, इसको पाना सार्थक करें। ऐसा आगम में कहा है कि इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाकर, जिनेंद्र देव का कुल पाकर, सम्यक दर्शन योग्य अपना क्षोभसम पाकर भी जो जीव इस मनुष्य पर्याय को सिर्फ विषय भोगों में ही नष्ट कर दे, वो ऐसा है जैसे चिंतामणि रत्न को पाकर उसको कौओं को भगाने के लिए उसका यूज करे। जैसे हमको मान लो चिंतामणि रत्न मिले हों बहुत सारे और सामने कौवा बैठा हो, उस कौए को हमें भगाना हो,
तो हम जैसे कोए को भगाने के लिए पत्थर का यूज करें, वैसे उन्हें रत्नों का यूज करें कोए को भगाने के लिए। उसी तरह से इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को, दुर्लभ जैन कुल को और इस दुर्लभ बुद्धि को पाकर हम यदि इस बुद्धि को, इस पर्याय को सिर्फ विषय भोगों में लगाएं तो चिंतामणि रत्न को कोए के भगाने के समान मानना कि हम चिंतामणि रत्न को व्यर्थ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई यूज नहीं ले रहे हैं कि चिंतामणि रत्न से क्या हो सकता है, उसकी खबर ही नहीं है हमें। हम तो उसको पत्थर मानकर उसको वह कोए को भगाने में लगे हुए हैं। वैसे ही मनुष्य पर्याय को विषय भोग भोगने वाला मानकर विषय भोगों को भोगने में लगे हुए हैं और अपने परिणामों को प्रति समय कलुषित कर रहे हैं। कि इसीलिए है भाई, इन परिणामों को अपने को, परिणामों पर दृष्टि हमको करनी है। इन भावों का क्या फल होगा वो हमें विचारना है कि हमारे परिणाम ऐसे ना हो पाए जिससे हमको भव भव में दुख उठाना पड़े। कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर्म करें और उसका फल किसी अन्य को मिल जाए, ऐसा भी तीन काल में समर्थ नहीं है कि हम ऐसा सोचें कि हम कुछ भला कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं और उसका फल किसी अन्य को मिल जाए। कि अरे एक कर्म भी इतने ईमानदार हैं कि वो जिस द्रव्य ने जो किया उसको वैसा ही फल देते हैं। कि प्रकृति भी इतनी ईमानदार है कि तुम नीम का बीज बोओगे तो तुमको नीम ही मिलेगा, आम नहीं मिलने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि हम ऐसा बहाना लगाएं कि पंचम काल है, पंचम काल में तो ऐसा ही होता है, क्या करें। कि वास्तव में यदि हम देखें तो पंचम काल में भी सुख का कारण तो एकमात्र जिन धर्म की आराधना और स्वयं की आराधना है। कि चौथे काल में भी यही धर्म का कारण था, यही सुख का कारण था, और पांचवें काल में भी यही सुख का कारण है, यही धर्म का कारण है। कि ऐसा नहीं है कि चौथे काल के नीम के पेड़ों पर आम लगते हों, चौथे काल में आम के पेड़ों पर आम लगते हों और अभी नीम के पेड़ों पर आम लगे। कि ऐसा तो तीन काल में भी समर्थ नहीं है। कि वो तो जब भी आम के पेड़ पर ही आम लगते थे और अभी भी आम के पेड़ पर ही आम लगते हैं। ना पहले नीम के पेड़ पर आम लगते थे, ना अभी नीम के पेड़ पर आम लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी कारण चेंज हो गया हो, अभी भी धर्म का कारण वही है जो चौथे काल में था, अभी भी सुख का कारण वही। चौथे काल में भी आम के पेड़ पर ही आम लगते थे और पंचम काल में भी आम के पेड़ पर ही आम लगते थे। चौथे काल के आम के पेड़ कहीं अलग से आ जाते हो आम के फल, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि वो आम के पेड़ कहीं और से आ जाते हों, अभी भी आम पर ही आम लगेगा जब भी आम पर ही आम लगता था। तो चौथे काल में भी सुख का कारण, धर्म का कारण वही था जो पंचम काल में है। पंचम काल में कोई बदल नहीं गया वो धर्म का स्वरूप। कि हम ऐसा सोचें कि पंचम काल है, यहाँ तो धर्म ऐसा ही है। कि धर्म तो वैसा की वैसा ही है। वो तो जीवों ने अपनी मान्यता को पुष्ट करने के लिए, अपनी कर्तृत्व आदि बुद्धि को पुष्ट करने के लिए ऐसा कह दिया है, ऐसा सोच लिया है कि पंचम काल में तो धर्म का स्वरूप अलग ही है, कुछ चौथे काल में कुछ अलग था, पंचम काल में कुछ अलग है। तो ऐसा नहीं है भाई, धर्म तो धर्म ही है, वस्तु स्वभावो धम्मो। चौथे काल में भी वस्तु स्वभावो धम्मो था और पंचम काल में भी वस्तु स्वभावो धम्मो है। कि वस्तु का स्वभाव ही चौथे काल में धर्म था और वस्तु का स्वभाव ही पंचम काल में धर्म है। इसीलिए हम ऐसा ना सोचें कि पंचम काल है तो पंचम काल में कुछ का कुछ हो जाएगा, कि नहीं होने वाला, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसीलिए हम इन कलुषित परिणामों को करना छोड़ें। इसीलिए कहा कि अरे कलुषता पाप बंध का कारण लखकर त्याग करो। कि इन परिणामों का त्याग करो भाई, ये परिणाम रखने योग्य नहीं है, ये परिणाम करने योग्य नहीं है। इन परिणामों का दूर से ही त्याग करो। कि जैसे अभी कोरोना वायरस हो रहा है ना, कि कोरोना वायरस में मनुष्यों से दूरी बनाकर रखो, उनको अपने पास भी नहीं आने दो, उनसे 1 मीटर 2 मीटर की दूरी बना के रखो। वैसे इन कलुषित परिणामों से दूरी बना के रखो कि अपने पास भी नहीं आ जाए। जैसे मनुष्यों से अभी डर है हमको कि ये जो कोरोना वायरस का जिनको संक्रमण हुआ हो, ऐसे मनुष्य हमारे पास में आ जाएं, हमसे स्पर्श हो जाए ऐसे मनुष्यों का, तो हमको भी ये महामारी लग जाएगी और हमारा भी मरण हो सकता है। जैसा हमको लौकिक में अभी भय है,
वैसा भय हमको इन पाप परिणामों से होना चाहिए कि ये पाप परिणामों का हमसे स्पर्श भी ना होने पाए, हमसे टच भी ना होने पाए पाप परिणाम, कि पाप परिणाम हमसे टच हो तो हमारा दुख का ही कारण बनेंगे। अभी भी हम दुखी होंगे और अगले भव में भी हम दुखी होंगे। इस प्रकार दूर से ही उनका त्याग कर दो इन पाप परिणामों का। इसीलिए भाई ये चीज याद रखो कि अरे कलुषता पाप बंध का कारण लख कर त्याग करो, आलस छोड़ो बनो ऊदमी पर साहे की चाह न हो। कि अब तुम आलस्य छोड़ दो, उद्यमी बनो, पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थ करो, पर सहाय की चाह ना हो, कि पर के सहायता की चाह मत करो कि पर हमारी सहायता कर दे। और चाह क्यों नहीं करो? क्योंकि पर हमारी सहायता कर नहीं सकता, क्योंकि पर हमारी सहायता कर नहीं सकता, इसीलिए पर से सहायता की इच्छा भी मत करो कि पर हमारी सहायता कर दे। कि ऐसा उस पर द्रव्य में, पर जीवों में कोई गुण ही नहीं है कि वो हमारी सहायता कर दे। आचार्य कुंद कुंद ने समय साजी में लिखा बंद अधिकार में कि सुख दुख का कारण तो इसका स्वयं का कर्म का उदय है। ये जो ये मानता है कि मैं पर द्रव्य को सुखी कर दूं, पर द्रव्य को दुखी कर दूं, या पर द्रव्य मुझे सुखी कर दे या पर द्रव्य मुझे दुखी कर दे, ऐसा तो तीन काल में समर्थ नहीं है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। और ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। वन्यधिकार में गाथाएं हैं, उसमें जन्म मृत्यु का और सुख दुख के कारण के प्रति जो जीव की मान्यता है, उस मान्यता का निराकरण करते हुए उसमें 6 या 7 गाथाएं, बहुत सुंदर गाथाएं हैं। उनको हम कभी लेंगे भी इस क्लास में भी। तो वहां पर आचार्य कुंद कुंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई सुख दुख का कारण होना तुम्हारे कर्म के उदय के अधीन है। तुम्हारे कर्म का उदय और तुम्हारा विभाव रूप परिणमन, वो सुख दुख का कारण है। कोई परद्रव्य तुमको सुखी कर दे, दुखी कर दे, या तुम किसी को सुखी कर दो, दुखी कर दो, ऐसा तीन काल में समर्थ नहीं है। और देखो आचार्य कुंद कुंद ने ही कर्ता कर्म अधिकार में व्याप्य व्यापक संबंध को बताया। तो वहां पर भी उन्होंने यही बताया कि हम वही कर सकते, हम व्याप्य व्यापक संबंध जहां हो वहीं पर हम कुछ कर सकते हैं, बाकी बाहर में हम कुछ नहीं कर सकते। यदि हमको परद्रव्य को दुखी करना है या परद्रव्य को सुखी करना है तो हमको परद्रव्य रूप होना पड़ेगा, तो हमको परद्रव्य में व्याप्त होना पड़ेगा। लेकिन हम परद्रव्य में व्याप्त नहीं हो सकते। इसका मीन्स ही ये है कि हम परद्रव्य को सुखी दुखी भी नहीं कर सकते और परद्रव्य मुझ में व्याप्त नहीं हो सकता, इसीलिए परद्रव्य भी मुझको सुखी या दुखी नहीं कर सकता। इसीलिए तो पर सहाय की हमारी चाह है कि हम पर की सहायता कर दें या पर हमारी सहायता कर दे। वास्तव में वो चाह कोई मतलब की नहीं है ना। कि देखो वो चाह कि हमारी पर के प्रति सहायता करने के परिणाम वो हमारे दया भाव को इंगित करते हैं, हमारे सुख परिणामों को इंगित करते हैं। कि ऐसा नहीं स्वच्छंदी हो जाए हम कि पर की सहायता करना तो परिणाम ही सही नहीं है, सहायता नहीं, हमको चाह नहीं करनी चाहिए। कह रहे सहज रूप से जब व्यवस्था बन जाए पर की सहायता करने की, तो पर की सहायता भी हो जाए सहज रूप से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कि लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे हमारे करने से पर की सहायता होगी। हम पर का बिगाड़ कर सकते हैं, हम पर को सुधार सकते हैं, हम पर का भला कर सकते हैं, हम पर का बुरा कर सकते हैं। इस प्रकार की जो हमारी चाह है, इस प्रकार की जो हमारी बुद्धि है, वो बुद्धि करने योग्य नहीं है। क्योंकि वो बुद्धि तो पाप बंद का ही कारण कराएगी, वो बुद्धि और कुछ नहीं कराने वाली। क्योंकि बुद्धि कैसी है, मिथ्यात्व ग्रसित बुद्धि है और वो पाप का ही बंद कराने वाली है। क्योंकि मिथ्यात्व सभी पापों में सबसे बड़ा पाप है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा 7वें अधिकार में कि सबसे पहले बड़ा हमारे जैन धर्म में तो ये परिपाटी है कि बड़े पाप को छुड़ाकर फिर छोटे पाप को छुड़ाया है। इसीलिए मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप जानकर सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी पाप को छोड़ने का प्रयास करो। इस मिथ्यात्व रूपी पाप को त्यागने का प्रयास करो, इस मिथ्यात्व रूपी पाप को त्यागने का पुरुषार्थ करो। आलत छोड़ो बनो उद्यमी, कि अब तुम पुरुषार्थी हो जाओ, इस तरह के पाप बंध को छोड़ दो, उसमें पुरुषार्थी हो, आलस मत करो, प्रमाद मत करो।
कि प्रमाद ही हिंसा का, जो प्रमाद है भाई हिंसा का मूल है। यदि जहां प्रमाद नहीं होगा वहां हिंसा नहीं होगी। ये लाइन बहुत गजब की है। यदि हम इस लाइन में विचार करें ना कि प्रमाद हिंसा का मूल है, तो हम कैसे कैसे हिंसा कर लेते हैं उसका विचार करें हम, कि जहां हम प्रति समय प्रमाद कर रहे हैं तो प्रति समय हमारी हिंसा हो रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे पाप बंध को जानकर उनका दूर से त्याग करो और आलस मत करो, प्रमाद मत करो, अब पुरुषार्थी हो जाओ। अब तो पुरुषार्थी होने का समय है। इसीलिए भाई अब पुरुषार्थी हो जाओ, पुरुषार्थी होने का समय आ गया है। अब और कोई समय नहीं आने वाला पुरुषार्थी होने का, अब और कोई समय नहीं आने वाला ऐसा। और पर सहाय की चाह ना हो, कि हमको पर सहायता की चाह नहीं करनी चाहिए। और जो चाह क्यों नहीं हो, उसको भी यदि हम देखें अगले छंद में, कि पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। कि वो सहायता भी हम क्यों नहीं करें, क्योंकि पापोदय में चाह व्यर्थ है। कि हमारे पाप का उदय हो और हम कुछ अच्छे संयोग की चाह करें तो वो चाह व्यर्थ है। और किसी जीव का पाप का उदय हो और हम उसकी सहायता करने की इच्छा करें, उसकी सहायता करने की चाह करें, तो वो चाह करना भी हमारा व्यर्थ है। क्योंकि नहीं चाहने पर भी हो, कि नहीं चाहने पर भी हमारा अनिष्ट का संयोग होगा, इष्ट का वियोग होगा, क्योंकि हमारे पाप का उदय है। और परद्रव्य की सहायता नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका पाप का उदय है। उसका संयोग ऐसा ही बनेगा कि नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित हो। और पुण्योदय में भी चाह करना व्यर्थ है। पुण्योदय में चाह करना क्यों व्यर्थ है, कि हम जो चाह कर रहे हैं कि हमको इष्ट वस्तु मिल जाए, लेकिन वो इष्ट वस्तु तो पुण्योदय के कारण बिना चाहे ही मिल जाएगी। सहज पने मन वांछित हो, कि जैसे बिना चाहे मिल जाएगी, तो चाह करने का क्या मतलब है, कि पापोदय में हम चाह करें तो भी वस्तु नहीं मिलने वाली, और पुण्योदय में हम चाह करें तो चाह का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिना चाह करे ही वो वस्तु हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। कि अरे हम प्रथमान योग महापुरुषों को पढ़े, चक्रवर्ती आदि को पढ़े, कि पुण्योदय से कितनी संपदा मिल जाती है उनको। क्या वो चाहते हैं मुझको इतनी संपदा मिले, कि नहीं, बिना चाहे ही मिलती है। कि उनका पुण्य का उदय ही ऐसा होता है कि वो संपदा आगे आगे भागती है, कि वो संपदा को छोड़ना चाहते हैं लेकिन संपदा उनके पीछे पीछे आती है कि नहीं, संपदा उनसे दूर नहीं रह सकती। तो ऐसे पुण्योदय में भी चाह करना व्यर्थ है और पापोदय में भी चाह करना व्यर्थ है। इसलिए वास्तव में ये इच्छा ही दुख का कारण है, और ये इच्छा को मिटाकर ही हम सुखी हो सकते हैं, इच्छा को मिटाकर ही हम समता भाव धर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आलस छोड़ो बनो उद्यमी, पर है कि चाह ना हो। कि किसी भी प्रकार से पर की सहायता की चाह ना हो, कि पर हमारा कुछ कर दे। कि हम ऐसी चाह नहीं करें कि जिनेंद्र हमारा भला कर दें। कि तुम ही श्यामी हाथ भरा कर तारो तो तिर जाए, कि तेरे ही भरोसे भगवान भंवर में नैया डाल दई। ऐसे भजन आते हैं ना, कि ऐसा नहीं कि भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया तुमने, कि भगवान ने हमारी सहायता करेंगे अब तो भगवान तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तुम्हारे पाप का उदय हुआ तो कोई सहायता नहीं कर सकता, और पुण्य का उदय हुआ तो किसी की सहायता किए बिना ही तुम्हारे उस तरह के संयोग मिल जाएंगे। कि देखो जैसे सती अंजना को यदि हम देखें, तो जब उनकी सास ने उनको घर से निकाल दिया, माता पिता ने घर से निकाल दिया, तो कोई देव सहायता करने नहीं आया, कि उसके पाप का उदय था। तो पाप के उदय में वो देवता भी सहायता करने नहीं आए, क्योंकि उस सती अंजना को ऐसे ही संयोग होने थे। इसी तरह का अनिष्ट का ही संयोग होना था, इष्ट का वियोग होना था तो हुआ, वो देव भी सहायता करने को नहीं आए।
और कहाँ एक भयंकर वन में सती अंजना जब एक गुफा में थी गर्भ अवस्था में, और जब वहां पर एक क्रूर सिंह आया तो क्रूर सिंह से रक्षा करने के लिए देव भी आ गए। एक बेंता देव ने आके उनकी उस सिंह से रक्षा की। तो देखो, कहा तो उस नगरी में इतने लोगों के बीच माता पिता ने निकाल दिया, नगर का कोई व्यक्ति रखने को तैयार नहीं, ससुराल में भी सबने निकाल दिया, सब तरह से निकाल दिया, तो भी कोई देव सहायता करने नहीं आया। उनको समझा ही नहीं आया माता पिता को या सास ससुर को कि क्यों निकाल रहे हो उसको, उसका क्या दोष है। और कहा एक भयंकर वन में एक देव सहायता करने आ गया। तो वास्तव में विचार तो करें कि सहायता बनी तो बनी कैसे, कि जब उसके पाप का उदय था तो सहायता करने के संयोग नहीं हुए, किसी के सहायता करने की बुद्धि नहीं हुई, और जब पुण्य का उदय आया तो स्वयं ही सहायता करने के भाव बन गए, स्वयं ही ऐसे संयोग जुड़ गए। तो हम वास्तव में ये प्रथम योग पढ़ने योग्य है। वास्तव में प्रथम योग नहीं पढ़े यदि हम, और खाली हम बस द्रव्यान योग पढ़ के ये सोचें कि हमारा कल्याण हो जाए, तो वास्तव में हमारा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में समता भाव नहीं आएगा। महापुरुषों को देखकर समता भाव धारण कर सकते हैं, हम अपनी कसाय भाव का अंत कर सकते हैं प्रथमान योग को पढ़ के, महापुरुषों को पढ़ के। इसलिए वास्तव में चारों अनुयोग कार्यकारी हैं, चारों अनुयोगों को पढ़ना चाहिए। चारों अनुयोग वीतरागता की ओर ले जाने वाले हैं, चारों अनुयोग हमारा कल्याण करने वाले हैं। इस प्रकार हम वास्तव में विचार करते हुए अपने आप को समतामय रखें, और समतामय रखते हुए अपना कल्याण करें, तभी वास्तव में स्वाध्याय की सार्थकता है, और तभी हमारी जो बुद्धि हमको मिली है उस बुद्धि को पाने की सार्थकता है। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। 12वां छंद हम और लेंगे कल, पापोदय वाला, और फिर आगे का छंद लेंगे। तो इस प्रकार हम आगे की चर्चा कल करेंगे। अब यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, अभी तो समय हो गया। वैसे आप ग्रुप में अपनी शंका रख सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें शंका भेज सकते हैं, उस शंका का समाधान हम क्लास में करेंगे अवश्य। तो इस प्रकार अभी की वाणी को विराम देते हैं। चिन्वाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत।